सदन के अंदर ये बोला कि अगर मुसलमान बाबर के औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा, उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो, तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो, लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। क्या तकलीफ है इनको? आज की डिबेट में जब बात उठी जनता के असली मुद्दों की, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की, तो बीजेपी प्रवक्ता फिर वही पुराना रास्ता पकड़ बैठे। लेकिन इस बार सामने थे विपक्ष के राजकुमार भाटी, जिन्होंने कहा देश इतिहास से नहीं हालात से बदलता है, और हर सवाल पर सुधांशु त्रिवेदी को किया बेबस। जितना वो धर्म की बात करते गए, भाटी उतना ही जनता के दर्द की तरफ ले गए, और नतीजा ये हुआ सवालों के सामने प्रवक्ता चुप हो गए, क्योंकि अब लोग इतिहास नहीं अपना भविष्य देखना चाहते हैं, और उस भविष्य में धर्म नहीं जवाब चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। पिक्चर चालू करो बे। राजकुमार भाटी, आपका इस चर्चा में स्टेक बहुत हाई है और मैं इसलिए जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं। औरंगजेब पर बयान जो अबू आसिम आजमी साहब ने दिया वो आपके सामने है। रामजीलाल सुमन, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने इंस्टिगेट किया, आपने उकसाया? अब कांग्रेस का एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश का साधु संतों को, महामंडलेश्वरों को सांड तक कह रहा है। एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने रामजीलाल सुमन जी के बयान का जिक्र किया, कहा कि उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान बाबर के औलाद हैं। बिल्कुल उलट कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह के प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि सारे मुसलमान मुगल हैं, और हम हमेशा खंडन करते रहे हैं। आपकी डिबेट में भी कई बार किया था कि सारे मुसलमान मुगल नहीं है। किस बीजेपी के नेता ने बोला? सुमन ने जी सदन के अंदर ये बोला कि अगर मुसलमान बाबर के औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान बाबर के औलाद हैं, देख लें आप। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा, उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो, तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि ये बीजेपी वाले ही तो कहते हैं हम महापुरुष, लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। पूरे उनकी स्पीच में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। लेकिन अमीश जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, कोई आदमी किसी राजा के बारे में गलत बोल दे, हो सकता है इतिहास कम पढ़ा हो सकता है ज्ञान कम हो, लेकिन हमारा कोई आदमी आपको धार्मिक विद्वेष फैलाता हुआ नहीं मिलेगा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। इनके लोग क्या करते हैं, मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। कोई देखेगा उस पर, यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पे खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में वो सुरक्षित थे, कोई खतरा नहीं था? क्या योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, और वो तब तक के नहीं था। हमने कहा जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। सेंटेंस बोला और ये पकड़ना आपको क्यों देखने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता है। एक बात और आज के समय, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। ये 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। वरना मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, यहां पे एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था, और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। अब जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। ओके ओके ओके। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है हिंदू जाग रहा है और इसीलिए विपक्ष भाग रहा है। सुधांशु जी ने कहा कि 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ उसका कारण खोजिए। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की मां है जनसंघ, जनसंघ की मां है हिंदू महासभा और आरएसएस। हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। इनकी कहीं एक सीट आती थी, कभी 2 आती थी। कृपया बोलने दें, कृपया बोलने दें। और 1990 में जाके नकार रखा था आपको। आपकी पार्टी को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ इन्होंने उसका विरोध किया। जब तिरंगा झंडा फहराया गया इन्होंने उसका विरोध किया। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया।
2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। भाटी जी। अब क्योंकि लास्ट बोल रहा हूं, जी जी जी, 20 कृपया, सेकंड। जब 1990 में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके मस्जिद पे प्रहार करके मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली, 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। पता नहीं, हमारी पार्टी तो बनी 1952 में है, और ये जोड़ दिए जाके उससे पहले हिंदू महासभा आरएसएस थी। आपने कहा आरएसएस की मां है, ये कांग्रेस की मां कौन है? 1885 में कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा बनाई गई। पहले 25 साल में एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रोब, नाम मैं इसका सुना है? जवाब दूंगा। क्योंकि पार्टियों के मां बाप की बात हो रही है, पार्टियों के मां बाप की बात हो रही है। सुधांशु जी इतने परेशान हो गए मेरे तर्कों से अरे कि तो मेरे बजाय कांग्रेस पे हमला करने लगे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। दूसरी बात, क्या ये सब लोग नहीं जानते कि बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आरएसएस बीजेपी की मान नहीं है क्या? बिल्कुल सही कहा। तीसरी बात, बिल्कुल सही कहा। अगर एओ ह्यूम भारत के लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक कर रहे थे, कृपया वाक्य पूरा होने दें, तो कोई गुनाह कर रहे थे? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत भी एक अंग्रेज ने, ऑगस्टस हिक्की ने की, तो क्या हम पत्रकारों को भी हिक्की का बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक भारतीय भाषा का बताओ, भारतीय भाषा का अखबार बताइए। आप तो भारतीय भाषा का उदंत मार्तन हिंदी का, तो फिर शुरुआत भारतीय भाषा से शुरुआत बंगाल गजट से हुई, हिक्की का अखबार था, 1870 में हुई।